नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। आईपीएल की बात में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। शनिवार की शाम गुजरी, भले ही 2 दिन हो गए हों, लेकिन जनाब जहन में आज भी वो शाम याद आ रही है जब विराट कोहली जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। क्योंकि आईपीएल के इतिहास में इतनी बड़ी जीत शायद ही किसी को अब तक नसीब हुई हो। अब तक उस एक दमदार जीत की बदौलत कोहली एंड टीम एक बार फिर से कोलकाता को हराने की कोशिश करेगी, बल्कि पिछली हार का तो बदला लेने की भी जबरदस्त भरपूर फुलटास कोशिश होगी। क्योंकि आज की जीत आरसीबी को टूर्नामेंट में जिंदा रखेगी, जबकि कोलकाता ने अगर बाजी मारी तो फिर यह टीम प्ले ऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज की रात विराट कोहली के लिए बेहद 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 खास रात चाहिए। कभी कभी डिविलियर्स भी है। मेरे लिए ये जो चार और वैसे हमने आपसे कहा कि कोलकाता में प्लेऑफ की होड़ में बने रहने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हर हाल में जीत चाहिए ही है। बेंगलोर ने 11 मैचों में 5 में जीत दर्ज की है और उसके 10 अंक हैं। शीर्ष 4 में जगह बनाने के लिए उसे अब हर मैच में जीत दर्ज करनी होगी। इसके अलावा बेंगलोर की कोशिश कोलकाता से पिछली हार का बदला चुकता करने की भी होगी। 2 मई को खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने बेंगलोर को उसी के घरेलू मैदान में 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। वहीं कोलकाता को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जीत की दरकार है। 11 दोनों बाउंड्रियां भी बहुत लगाते हैं, क्योंकि कहां से बचे। अगर 1 के 2 रन होने से बचाने की कोशिश करें तो बाउंड्री भी लग सकती है, तो इसलिए उनको बिल्कुल और इस तरह से स्वागत किया उनका विराट कोहली ने। लाजवाब शॉट, खिंचा हुआ गेंद था और उसे खींच दिया सेकंड टायर में। और एक और बड़ा शॉट, एक तरफ खड्डा एक तरफ खाई। मैंने बोला था तो सही बोला था, विराट से बचे कि एबी डिविलियर्स से बचे। और ये धीमी गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के खिलाड़ी को यहां तो रुकेंगे ही नहीं, यहां तो बख्शेंगे ही नहीं। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए एबी डिविलियर्स के। ये तीसरी बार कर रहे हैं 24-25 बॉलों में 50। सही फॉर्म में नजर नहीं आए। फिर से उठा दिया है कवर्स के ऊपर से, कहीं किसी को मौका नहीं 4 रन रोकने की। इसीलिए बार बार कहते हैं कि कहां डालोगे आप इनको, इतना हाथ खोलने का सैम बिलिंग्स का। और ये शानदार क्या इंप्रोवाइज किया है, जबरदस्त, बहुत ही अच्छी साझेदारी बिलिंग्स और करुण नायर के बीच। रिवर्स स्वीप, बीट किया फील्डर को, 4 रन और दिल्ली पहुंच सकती है। फिर से रिवर्स स्वीप, लेकिन इस बार सामने तो जरूर है। फिर देखते हैं क्या हुआ। जी हां, ये सही नहीं, अच्छी फॉर्म में है और वो पेस ही नहीं मिली। नहीं, आज नहीं। और जिसका वकार जिक्र कर रहे थे कि जब आप एक ऐसी पारी खेल देते हैं तो फिर आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी, सभी जानते हैं। अब टॉप 4 में एबी डिविलियर्स भी है। 76। मेरे लिए ये जो 4 ओवर जडेजा डालेंगे ना, ये बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे मन में। तो इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ बेंगलोर की टीम उतरेगी। जाहिर सी बात है कमाल करेगी, क्योंकि जो बहुत कुछ पहले वो नहीं कर पाए अब वो लगातार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये उन्हें करना ही होगा। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जीशान ली मौजूद हैं। आप लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जीशान ली साहब। आपसे हम यहां पर जरूर एक सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि आखिरकार जो जीत के हौसले बेंगलुरु के बने हुए हैं, आपको लगता है कि वो आज कायम रहेंगे? बहुत शुक्रिया मनीष वाजपेयी साहब आपका भी और के न्यूज का मुझे बुलाने के लिए। जहां तक आज के मैच का सवाल है तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जाहिर सी बात है कि वो
बहुत जो परफॉर्म विराट और डिविलियर्स ने लास्ट मैच में किए हैं और एक बहुत बड़े मार्जिन से, और इस हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत ये हमारे ख्याल से मानी जा रही है। 144 रन से जीते थे वो, और बेस्ट टीम के अगेंस्ट में जीते थे वो, गुजरात लॉयंस के अगेंस्ट में हमारे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से देखें आप, जो उनकी कंडीशन है अभी की, लास्ट मैच आपको याद होगा कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स से हार गए थे, जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, कुछ हमारे ख्याल से वो कुछ 19.1 ओवर्स में शायद 5 विकेट से हार गए थे, ऐसा कुछ मुझे याद पड़ रहा है। जिसमें यूसुफ ने एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की थी, 60 रन बनाए थे वो 20-25 बॉल में कुछ हमारे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से देखें, ये अब जो वक्त है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, वो पीछे को सोच करके कॉन्फिडेंस में खेलने का वक्त नहीं है। आज एक नया मैच है, आज वो जिस टीम से खेलने जा रहे हैं उससे पीछे हार चुके हैं वो, तो वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि वो एक प्लस जो खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत हाई हो जाता है अगर आप 100 करके और एक बड़े मार्जिन से किसी की बड़ी टीम को हरा के अगर आप आगे आते हैं, तो वो एक मार्जिन, वो एक, लेकिन फिर भी आज जो मैच है वो बहुत ही डिफरेंट मैच आप मान के चले इसे। जो सवाल जो आपने अभी बात कही, इसमें दो चीजें मेरे जहन में आई और मैं जरूर यहाँ पर रखना चाहूंगा। पहली चीज, जिशानी साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, जो मेरे जहन में आ रहा है, नहीं तो फिर वो सवाल इधर से उधर हो जाता है। मैं जरूर यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि 144 से चलो उन्होंने हराया, लेकिन यहां पर बल्लेबाजी का तो बात हम लोगों ने हमेशा की है। डिविलियर्स और कोहली के बीच जो पार्टनरशिप हुई जबरदस्त हुई, बहुत बेहतरीन मैच रहा, लेकिन इसके बाद हमें गेंदबाजों की भी बात यहां पर कर लेनी होगी, क्योंकि लगातार हम लोगों ने पहले कई बार कार्यक्रम में हम लोगों ने हमेशा आरसीबी की गेंदबाजी को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा हमने ये कहा है कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कम से कम नहीं है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं लास्ट मैच की, तो हमें बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों को भी क्रेडिट देना ही देना होगा। और आमतौर पर जितना टीमें स्कोर करती हैं उतने रन के रेट उन्होंने हराया, उतने डिफरेंस से। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण चीजें थी जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये पॉइंट आप रेस कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। लेकिन देखें, अगर आप 200 प्लस रन करते हैं, आप जैसे लास्ट मैच आप देखें, लास्ट मैच दिल्ली वर्सेस मुंबई इंडियंस हुआ, 200 रन के उन्होंने किए, 206 रन किया मुंबई इंडियंस ने, और दिल्ली 100 समथिंग पे आउट हो गई। वजह क्या होती है कि जब आप बैटिंग करने जाते हो, सेकंड जो बैटिंग करने जाता है, उस वक्त क्या होता है कि उनके दिमाग में होता है कि हमें इस मैच को जीतना है, ना कि वो पहले से मैच छोड़ देते हैं, उन्हें जीतने के लिए जाते हैं वो। और वो जो एक स्ट्रैटेजी होती है कि जितना तेज हम शुरू के ओवर्स में रन करेंगे हमें वो होगा। फिर होता क्या है कि शुरू के स्टेज में वो रन करने के चक्कर में वो जल्दी जल्दी विकेट गिरती है, जो फिर रुक नहीं पाती है, और आखिर होते होते ये होता है कि एक बड़े मार्जिन से गैप मिल जाता है और वो हार जाते हैं, जैसे लास्ट मैच में भी हुआ। और या पीछे अगर आप देखेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस जो गुजरात लॉयंस मैच हुआ था, उसमें भी आप देखें, इसीलिए वो इतने 144 रन से हारे हैं वो। तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो बॉलर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर जाते हैं। अगर 244 रन कोई बना रहा है, मीन्स विकेट बहुत अच्छा है, तो जो दूसरी टीम है उसको भी उसी तरह की बैटिंग विकेट पे बैटिंग करने को मिल रहा है। तो उसमें होता सिर्फ यही है कि स्ट्रैटेजी जो बैटिंग होती है, जो करने आते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हमें स्टार्टिंग में जितने ज्यादा से ज्यादा रन बना सकूं वो, कि आखिरी में बहुत ज्यादा एवरेज ना हो, हम आराम से उसे चेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें वो गड़बड़ होती है फिर। और कभी ऐसा होता है कि 235 रन भी चेज हुए हैं, और कभी ऐसा होता है कि 240 बनाने के बाद से दूसरी टीम 120 पे आउट हो जाती है। जी, अगर हम आपकी बात को मान लें तो आज के वक्त में भी, हालांकि मैं तो ये कह रहा कि गेंदबाजी अच्छी हो रही है, इसी वजह से वो हमने देखा इतना डिफरेंस हो गया था, लेकिन आपकी बात को अगर हम माने, अपने जहन में रखें, तो आज भी सरदर्दी है क्या ये बॉलिंग डिपार्टमेंट आरसीबी का आपके मुताबिक? बहरहाल मैं ऐसा नहीं मान रहा था, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं, गेंदबाजी सरदर्दी है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग पे जीत रही है, और अगर हारी भी है तो सिर्फ बॉलर्स की वजह से हारी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ऑन एन एवरेज
170 प्लस रन उसने हर मैच में किए हैं। एक दो मैच छोड़ दें अगर, लेकिन एवरेज उनका 170 प्लस है। 170 मीन्स ऑलमोस्ट 9 रन का एवरेज हो गया। अगर आप 9 रन के एवरेज को रोक नहीं पाते हैं आपके बॉलर्स जो हैं, और वो 185 में भी हार रहे हैं और 175 में भी 180 में भी हार रहे हैं, मीन्स उनकी बॉलिंग में गड़बड़ी है। एक शेन वॉटसन को छोड़ करके कोई भी बॉलर उनका अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो 180 रन को अगर चेस करना दूसरी टीम आएगी तो उसे रोक पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आज का मैच बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर वो एक नई स्ट्रैटेजी से आज के मैच में जब आप नई स्ट्रेटेजी बताते हैं, आप कह भी रहे हैं कि नई स्ट्रेटेजी सोच कर वो आए, भी उथप्पा को भी रोकना है। जी, आप जब ये बात कह रहे हैं तो फिर अगला सवाल ये मेरे जहन में आ गया कि देखा जाए तो विराट कोहली एंड कंपनी के लिए तो ये मैच डू और डाई वाला है। तो क्या ये मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वाले क्या डू एंड डाई के हिसाब से खेलेंगे, अटैकिंग मोड में होंगे, या फिर कंडीशंस के हिसाब से खेलेंगे कि अगर विकेट पतझड़ की तरीके से गिरे तो रुकेंगे क्या, कि वो लगातार अटैक प्रहार करते रहेंगे? और इनका सेफ टारगेट आज की डेट में क्या होगा, आज इस मैच में क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं मनीष भाई। देखिए, इस मैच में क्या है जो ये सोच के आएंगे, मेरे हिसाब से अगर मैं विराट की जगह होता तो मैं सोच के ये आता कि हमें एट एनी कॉस्ट हमारे विकेट्स को बचाने हैं। स्टार्टिंग में हमें एट एनी कॉस्ट 6 ओवर में 40 से 45 रन ही बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको स्कोर लेके जाना है 118, 190। और हम सोच के जाएंगे कि हमें स्पिनर्स को कितना इसमें यूज करना है। अगर हम स्लो बॉलर को बिन्नी और उसको अगर हम यूज करते हैं तो हमें कितना फायदा होएगा। हम ये सोच के जाएंगे कि हमें चहल को खिलाना है कि नहीं खिलाना है, कि हमें सचिन से ही बॉलिंग करा करके विकेट वो कोशिश करना है रोकने के लिए। हम देखें अगर उनको इन सब सारी चीजों पे बहुत ज्यादा उनको आज सोच करके वो हमारा ख्याल से स्ट्रैटेजी बना के आएंगे खेलने के लिए। हम ये जरूर सोचते हैं कि हमें आज का मैच ऐसे स्टार्टिंग में जो कैलकाटा का जो कंडीशन होता है वो स्विंग करता है, वो थोड़ा सा मूवमेंट होते हैं उसमें जब नई बॉल से उसमें, उसके बाद में वो बिल्कुल कंडीशन अच्छी हो जाती है। सेकेंड हाफ में बैटिंग ज्यादा इजी होती है कलकत्ता में बैटिंग करने में। ये सारी चीजें सोच करके रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को आना है, कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं आना है। इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ 11 मैच खेले हैं अभी तक और उनके 14 पॉइंट, यानी कि हम ये तो मान ही रहे हैं खेल के 10 पॉइंट, इनका ये 12वां मैच होएगा। अगर ये जीतते हैं तो यानी कि हम ये मान लें कि डू और डाई का मैच तो बेंगलोर के लिए है, लेकिन मलाई का मैच कोलकाता वालों के लिए। क्या हम ये माने कि उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर होगा नहीं? बहुत बैलेंस टीम है कोलकाता की टीम। पिछले मैच में जीत दर्ज की कोलकाता ने, तो मुझे लगता है कि शायद एक वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी उनके ऊपर नहीं है। बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो बेंगलोर के लिए डू और डाई का मैच और कोलकाता के लिए मलाई का ये मैच बहुत आराम से निकल जाएगा, हो सकता है जीत भी जाए। ऐसी कोई संभावना, इस बात का जहन में कोई ख्याल? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, मैं आपको बताता हूं मनीष भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी ये मलाई का मैच नहीं है। इसलिए कि आप लास्ट सीजन देखें, वो 11 इसी कंडीशन में थे लास्ट सीजन में भी। उसके बाद से सारे मैचेस हारते गए और क्वालिफाई नहीं किए वो। तो इसलिए वो भी ये सोच के लास्ट सीजन का लेके चल रहे होंगे कि उनको इस मैच को जीतना है। तो वो भी स्ट्रैटेजी उन्होंने भी बनाई होगी कि हमें विराट और डिविलियर्स को कैसे रोकना है। लोकेश गेल अगर खेलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं खेलते हैं गेल तो लोकेश बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल पाएंगे। विराट और डिविलियर्स जो फर्क डाल सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के सोच में, तो वो भी ये प्लान करके आ रहे होंगे बिल्कुल इस मैच को। मैं ये इस चीज को समझ रहा हूं, इसलिए कि उनके लिए भी क्रंच टाइम है ये। अगर एक मैच जीतते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बाद के 2 मैच अगर वो बचेंगे उनके पास में, तो वो अगर कहीं लूज करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको होएगा, लोकल ग्राउंड है, लोकल कंडीशन मालूम है उन्हें। इस टीम से वो लास्ट मैच जीते हुए हैं, उनके लास्ट ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, और लास्ट मैच उन्होंने पुणे जैसी टीम को हराया डकवर्थ लुइस वाले कंडीशन में, मेथड में। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको ज्यादा होएगा बनिस्बत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, लेकिन वो मलाई सोच करके नहीं आएंगे मैच, ये मैं जानता हूं। नहीं, ठीक है, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं, हमने कभी आज तक जितने भी मैचेस में हमने चर्चा की आपसे और लगातार अलग अलग टीमों की चर्चा की, लेकिन कभी हमने आज तक मुझे लगता है कि यूसुफ पठान को लेकर कोई चर्चा नहीं की।
लेकिन आज मेरे जहन में ये सवाल अपने आप आया कि जो काम विराट कोहली और डिविलियर्स बेंगलोर के लिए कर रहे हैं, यूसुफ पठान वही काम अकेले कोलकाता के लिए भी कर सकते हैं। कुछ मैचेस हमने जो पहले देखे हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस देखी है, और कभी चर्चा नहीं की हमने यूसुफ पठान को लेकर, लेकिन जरूर हम चाहेंगे कि आज जरा यूसुफ पठान के बारे में बताएं कि उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है। दोनों ही सवाल। नहीं, बिल्कुल है। यूसुफ, देखिए, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में कि गंभीर उथप्पा शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया और उनकी टीम जीतने लगी। उस वक्त यूसुफ ने रन नहीं किए थे, मनीष पांडे ने रन नहीं किए थे, सूर्य कुमार यादव नहीं आए थे उस वक्त टीम में, वो बाहर थे। लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए पहले मनीष पांडे की जगह, तो उन्होंने परफॉर्म किया एक मैच में और वो मैच जीते। आप देखें उनकी टीम में एक जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो टीम में, जो विराट की टीम में नहीं है, विराट और डिविलियर्स के बाद से कोई दूसरा परफॉर्म बहुत ज्यादा अप टू द मार्क में नहीं है। ठीक है, लोकेश राहुल ने एक मैच में 50 किए हैं, लेकिन वैसा नहीं है। उनकी टीम में जो एक प्लस पॉइंट क्या हो गया है कि मनीष पांडे भी वापस आ गए इस टीम में, सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। उनकी टीम में जो एक रसेल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म में मदद किया है। यूसुफ के परफॉर्म में वापस आना, लाइक आप देख सकते हैं, मैं उसको वैसे ही मानता हूं जैसे डिविलियर्स, विराट, वार्नर और जो बड़े बैट्समैन हैं, वैसे ही मैं यूसुफ को मानता हूं। इस टीम के लिए खासकर वापस आना, टीम में परफॉर्म करना यूसुफ जी। का। चलिए, यानी कि ये बात आप हमारी बात से सहमत है, क्योंकि मैं भी यही बात सोच रहा था कि जो काम डिविलियर्स और कोहली बेंगलोर के लिए कर रहे हैं, वो काम अकेले कम से कम कुव्वत भी है, काबिलियत भी है, हौसला भी है, हुनर भी है। ये तमाम चीजें हैं यूसुफ पठान के साथ में, और देखना भी होगा कि आज के मैच में यूसुफ पठान क्या कुछ करते, कैसे करते हैं। जीशान अली साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद में एज यूजुअल, जैसा हम सब लोग लगातार एक ब्रेक के बाद में जब जाते हैं तो ऑरेंज कैप की बात करते हैं, हम पर्पल कैप की बात करते हैं, हम पॉइंट टेबल की बात करते हैं, हम लकी विनर की बात करते हैं, हम सवाल भी पूछते हैं। वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ मनीष, और फटाफट बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की। ऑरेंज कैप की रेस में कौन से टॉप 3 बैट्समैन है आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। विराट कोहली नंबर 1 पर बने हुए 677 यानी 677 स्कोर कर चुके हैं, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर डेविड वार्नर है 567, नंबर 2 पर है, और नंबर 3 पर है 438 स्कोर करके एवी डिविलियर्स। ये 3 वो टॉप 3 बल्लेबाज। और अब बात करते हैं पर्पल कैप की, कौन से टॉप 3 बॉलर्स हैं इस वक्त रेस में। पहला नाम मिशेल मैकनागन का हो गया है, विकेट 17 है इनके पास में, इनके खाते में। और नंबर 2 पर आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, विकेट 16 है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार आईपीएल सीजन 9 में भुवनेश्वर का रहा है। आंद्रे रसेल जो कि नंबर 1 पर हुआ करते थे, नंबर 3 पर आ चुके हैं, विकेट 15 इनके पास में है। और इसके साथ ही साथ पॉइंट टेबल में क्या कुछ चल रहा है आप देख लीजिए, कौन ऊपर कौन नीचे, एक नजर इस पॉइंट टेबल पर। हैदराबाद नंबर 1 पर 16 पॉइंट लेकर, कोलकाता नंबर 2 पर 14 और मुंबई नंबर 3, इनके भी 14 ही अंक हैं। और हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अब कोलकाता के लिए बस एक मैच जीतना रह गया प्लेऑफ पहुंचने के लिए, और मुंबई और गुजरात नंबर 3 और नंबर 4 पर। अगर हम लोअर 4 की बात करते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, पंजाब, और सबसे आखिरी में पुणे। धोनी की कैप्टनसी कोई काम नहीं आई, नंबर सबसे लास्ट पर है, तो थोड़ा सा अफसोस भी होता है। दिल्ली इस समय लोअर 4 की अगर बात करें तो टॉप पर है। अब बात कर लेते हैं आईपीएल में कल होने वाले मैच की। एक ही मैच खेला जाएगा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच, रात 8 बजे विशाखापट्टनम में यह मैच खेला जाएगा। और जैसा हम आपसे कह रहे हैं कि अब पुणे के लिए तो महज औपचारिकता निभाना है, रस्म अदायगी के लिए मैच खेला जाएगा, और कुछ होने वाला है नहीं उनका। दिल्ली के लिए मैच करो या फिर मरो, डू एंड डाई का होगा, क्योंकि इस टीम को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अब जीत की दरकार है। अब देखना होगा क्या सम्मान बचाने के मुकाबले में भी धोनी जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, या फिर एक और हार के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे ही रहेंगे। और वक्त आ गया आज के सवाल का। आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? हमेशा की तरह ए और बी के ऑप्शन है, ए कोलकाता और बी बेंगलोर। टाइप करें के न्यूज, उसको स्पेस में अपना जवाब लिखें, ए या बी अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ भेज दें 57272 पर। जीतने वाले एक लकी विनर को मिलेगा क्रिकेट का शानदार बैट, और वो लकी विनर कौन होगा इसकी घोषणा कल इसी कार्यक्रम में सबसे आखिर में हम करते हैं, और आप इसका इंतजार भी करते हैं। तो इंतजार किस बात का? आप अपने फोन को उठाइए, आप दिए जा रहे नंबर पर अपना जवाब फटाफट आप हमें मैसेज करें। हमारे साथ हमेशा की तरह आपके लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जीशान अली साहब। जीशान अली साहब,
वही जैसा हमने आपसे कहा है, एक रस्म अदायगी बहुत जरूरी है कार्यक्रम के आखिर में, और मुझे लगता है कि आप वो जरूर पूरा करेंगे। क्या होगा आज के मैच का? नहीं, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया इस रस्म अदायगी के लिए, मुझे चुनने के लिए आपको। और जहां तक इस मैच की बात है तो मैं बहुत कुछ देख रहा हूं जो इस मैच के बारे में। लाइक आप देखें पीछे जो मैच खेला है इन्होंने, तो बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे न रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास में ऑप्शंस हैं नजर आ रहे हैं। शम्सी को मुझे नहीं लगता कि खिलाएंगे, इसलिए कि शम्सी लास्ट मैच में बहुत ज्यादा रन दे दिया था उन्होंने, ऑलमोस्ट 50 रन के आसपास दे दिए थे। तबरेज को देखते हैं कि वो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, या इकबाल अब्दुल्ला को खिलाते हैं कि परवेज रसूल को, या बदरी, किसी एक को जरूर ये मेरे ख्याल से चेंज करेंगे। इसलिए कि 3 पेस बॉलर लेके खेलना इस विकेट पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जरूरत नहीं है हमारे ख्याल से। गेल की जगह हो सकता है कि वो सरफराज को चांस देना चाहिए उन्हें, इसलिए कि विराट और लोकेश राहुल ओपन कर सकते हैं, डिविलियर्स हैं, वॉटसन है, बिन्नी है। अगर सचिन बेबी ने परफॉर्म किए तो सचिन बेबी खेलेंगे। सरफराज को हो सकता है मेरी जगह इनकी जगह पे चांस देना चाहिए गेल की जगह। जहां तक कोलकाता नाइट राइडर्स की बात है तो बहुत ज्यादा उन लोगों के पास में चेंज करने के ऑप्शंस नहीं है। उनके जो प्लेयर्स हैं वो एक कंबाइंड टीम हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उन्हें चेंज करना चाहिए टीम में। और सारी कंडीशंस और जो कॉन्फिडेंस लेवल है कोलकाता नाइट राइडर्स का या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, जो कंडीशन वहां के विकेट के हैं, जो चीजें और जो एक क्रिकेट मैच के लिए जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सारी चीजों को अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि इस मैच को कोलकाता नाइट राइडर्स जीतेगी आज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। कोलकाता नाइट राइडर्स जीतेगी, हो सकता है, हम भी मान सकते हैं इस बात को, क्योंकि बहुत बैलेंस टीम नजर आ रही, सबसे बड़ी बात यह, और आपने पूरा जो एनालिसिस किया उसके मुताबिक भी ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका जीशान अली साहब, हम आपसे इत्तेफाक रखते हैं, इसीलिए आज हम अपोजिशन के खेमे में जा नहीं रहे, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। बात आपकी ठीक है, हम उससे जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मनीष भाई आपका, बहुत शुक्रिया, और के न्यूज का बहुत शुक्रिया मुझे वक्त पे बुलाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगता है, आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है, तमाम दर्शक इस बात की तारीफ भी करते हैं। और अब वक्त आ गया है आखिर में खुशखबरी उस इंसान के लिए जिसने जीता है क्रिकेट बैट। कल के मैच के लकी विनर है मनदीप सिंह, जो कि दिल्ली से हैं। मनदीप जी, आपको बहुत 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 ढेरों बधाइयां, आपने अपने लिए जीता है क्रिकेट बैट। और उसको जीतने के लिए, यानी कि वो क्रिकेट बैट आप तक पहुंचे, तो पूरा पता हमें आप SMS करें 57272 पर, और आप अपना जब पता SMS करें तो उसके पहले आप मैसेज की शुरुआत में के